Good morning, students. In last video, we were discussing about blended fabric. Okay, हमने डिस्कस किया था ब्लेंडेड फैब्रिक के बारे में कि जो किसकी मिक्सिंग से बनते हैं, मिक्सिंग ऑफ टू और मोर फाइबर्स, कि टू डिफरेंट फाइबर्स को मिक्सिंग जब करते हैं टू और मोर फाइबर्स के, तब हमारे क्या बनते हैं, ब्लेंडेड फैब्रिक. ओके, तो फर्स्ट हम इसके अंदर हमने 3 टाइप्स के फाइबर्स रीड किए थे. फर्स्ट हमारा टेरिकोट, second polywool, and third is polycoat. Okay, terylene plus cotton is called terrycoat, and polyester plus wool is called polywool, and polycoat यानी polyester plus cotton. ये हमारा poly वर्ड किससे रिलेटेड है, polyester से, और कोट किससे रिलेटेड है, कॉटन से. ओके, तो जब हम इन दोनों फाइबर्स की मिक्सिंग करते हैं तो क्या बनते हैं, हमारे ये फाइबर्स मिलते हैं हमें. ओके, तो फर्स्ट हम डीपली स्टडी करेंगे अबाउट टेरिकोट. तो टेरी किससे रिलेटेड है, टेरिलीन से, और प्लस कोट किससे रिलेटेड है, हमारा कॉटन से. तो इससे नेम से ही पता चल गया कि टेरिकोट इज़ अ ब्लेंडेड फाइबर विच इज़ मेड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टेरिलीन प्लस कॉटन. कि ब्लेंडेड फैब्रिक है हमारा जो कि इसकी कॉम्बिनेशन से बनता है, टेरिलीन और कॉटन दोनों फाइबर्स की कॉम्बिनेशन से बनता है. ओके, अब हम इन दोनों फाइबर्स की मिक्सिंग क्यों कराते हैं. अब आपको पता है कि जो हमारा कॉटन है, कॉटन रिंकल्स ज़्यादा आते हैं कॉटन के क्लोथ्स में. ओके, पता है ना कि मतलब एक बार वॉश करते ही पूरे क्लोथ्स क्या हो जाते हैं, रिंकल ही रिंकल, लाइनिंग ही लाइनिंग हो जाती है पूरे क्लोथ्स के अंदर. तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है ना. तो उसके बाद आप उस क्लोथ्स को वापस डाल सकते हो. और जो हमारा टेरिलीन होता है, ये कॉटन होता है. कॉटन क्या है, दूसरा क्या करता है कि इसके अंदर क्या होते हैं, एब्जॉर्ब वाटर, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है. तो अगर ये ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो मतलब लेट ड्राई होगा. तो हम इसको भी ये नहीं बोल सकते कि भाई ये मतलब अच्छा हमारा. तो इसमें क्या है फिर नेक्स्ट कि जो हमारा टेरिलीन है, टेरिलीन क्या है, टेरिलीन में कभी भी रिंकल्स नहीं होते. ओके, ये क्या हमारा रिंकल रेजिस्टेंट. देखो इसमें रिंकल होते, इसमें रिंकल्स नहीं होते कभी भी, नो रिंकल्स. ओके, और दूसरा क्या करता है, ये एब्जॉर्ब लेस वाटर, कि ये क्या कर रहा था, मोर वाटर का एब्जॉर्ब कर रहा था, और ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब लेस वाटर. क्वालिटीज़ हैं ये दोनों फाइबर्स के हमारे डिफरेंट डिफरेंट. ओके, टेरिलीन प्लस कॉटन. नेक्स्ट इसका ये क्या कर लेता है, कैचेज फायर इजली, कि ये फायर को कैच कर लेता है भाई इजली, जल्दी से जल्दी. ओके, एंड जब आप इसको डालते हो तो ये क्या करता है, डिस्कम्फर्ट प्रोवाइड करता है. अगर आप खाली टेरिलीन के क्लोथ्स को अगर आप वियर करो तो आप क्या फील करोगे, डिस्कम्फर्ट. इनमें आपको कंफर्ट फील नहीं होगा. ओके, तो देखो ये हमारी कॉटन्स की प्रॉपर्टीज़ थी, और ये हमारी किसकी हैं, टेरिलीन की. कॉटन की में एक और प्रॉपर्टी हमारी कि ये क्या कर लेता है, इट एब्जॉर्ब स्वेट, कि ये हमारे पसीनों को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है. ओके, एंड मॉइस्चर, कि जितना भी हमारी बॉडी में मॉइस्चर है उसके भी एब्जॉर्ब कर लेता है. तो इस वजह से आप क्या फील करते हो, कंफर्ट फील करते हो, स्पेशली इन समर सीजन जब आप इनको डालते हो. ओके, तो अब हमने क्या किया, टेरिलीन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, कॉटन की कुछ प्रॉपर्टीज़ थी, और दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट. ओके, बिल्कुल अपोजिट थी. कि इस डालने के बाद आप कंफर्ट फील करते हो, टेरिलीन के क्लोथ्स डालने के बाद आप इनकम्फर्ट फील करते हो. ये फायर कैच कर लेता है, ये इजली फायर कैच नहीं करता. ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है, ये कम वाटर एब्जॉर्ब करता है टेरिलीन, और कॉटन हमारा ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करता है. ओके, तो मतलब ये दोनों की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, अपोजिट. ओके, जब हम इन दोनों फाइबर्स को क्या कर देंगे, मिक्स, तो जो हमारा न्यू फाइबर बनेगा, किसी भी रेशो में मिक्स कर दो आप. सपोज हमने 30% ये ले लिया, 50% कॉटन, सॉरी 70% हमने क्या ले लिया, कॉटन ले लिया. तो किसी भी रेशो में अगर आप उसको मिक्स कर दो तो कुछ ना कुछ तो प्रॉपर्टीज़ दोनों की शो होंगी. आप देखो उसके बाद उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या चेंज आता है, कि जब आप उनको किसी भी रेशो में मिक्स कर देते हो तो जो न्यू फाइबर बनता है हमारा टेरिकोट. ओके, तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कि ये क्या कर लेता है, हमारा वाटर को एब्जॉर्ब करता है. तो ये क्वालिटीज़ हमारी कहाँ से आ गई, कॉटन से. कॉटन में थी ये क्वालिटीज़. एंड कूलिंग हमें प्रोवाइड करता है. ओके, दूसरा क्या हो जाता है, ये कंफर्टेबल टू वियर. अब ये भी हमारी किसकी क्वालिटी थी, कंफर्टेबल वाली, कॉटन की ही क्वालिटी थी कि कंफर्ट फील कराते हैं हमारे वियर होने के बाद, डालने के बाद. ओके, बट ये क्वालिटी हमारी कहाँ से आती है, टेरिलीन से आती है. वो क्वालिटी कौन सी हमारी जो टेरिलीन से आती है, वो है
कि इट डज नॉट नीड आयरनिंग, कि इसमें रिंकल्स नहीं आते, तो आयरनिंग की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं होती। तो आप ये भी बोल सकते हो रिंकल रेजिस्टेंट, रिंकल रेजिस्टेंस की रिंकल्स को नहीं आने देता, रिंकल्स को अपोज करता है। ओके, तो मतलब 2 क्वालिटीज़ हमारी कॉटन से आई, थर्ड हमारी कौन से कहाँ से आई, टेरिलिन से। ओके, तो और ये कैसा हो जाता है, सॉफ्ट। अब ये भी कॉटन की क्वालिटी है, कॉटन कैसे होते हैं, सॉफ्ट, ड्यूरेबल, यानी लॉन्ग टाइम तक चलने वाला। बट कोस्ट कॉटन तो आपका लॉन्ग टाइम तक नहीं चलता, वो तो ड्यूरेबल नहीं है। ड्यूरेबल कौन सा स्टेप आपका, टेरिलिन। तो 2 क्वालिटीज़ हमारे यहाँ से आई और 2-3 क्वालिटीज़ कॉटन से आई। तो मिक्सिंग के बाद हमारा क्या हुआ, गुड फाइबर बन गया। ओके, सो वी हैव स्टडीड अबाउट सिंथेटिक फाइबर्स। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सिंथेटिक प्लास्टिक्स। ओके, प्लास्टिक्स आर आल्सो पॉलीमर्स, कि जैसे हमने पढ़ा था कि जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स भी थे वो क्या थे, पॉलीमर्स थे। यानी उसमें क्या हो रहा था, मोनोमर्स की यूनिट हम क्या कर रहे थे, अरेंज। पॉलीमर्स का मीनिंग, पॉली मीन्स मैनी और मार्स मीन्स यूनिट, यानी जब हम बहुत सारी यूनिट्स को कंबाइन करते हैं। और पॉलीमर्स में होती क्या, किसकी यूनिट होती हैं, मोनोमर्स की। मोनोमर्स मीन्स सिंगल यूनिट को हम कंबाइन करते जाएं तो क्या बन जाएगी, हमारी लॉन्ग यूनिट बन जाएगी। ओके, तो प्लास्टिक भी हमारी क्या है, प्लास्टिक आर आल्सो पॉलीमर्स, दे आर मेड आर्टिफिशियली बाय यूजिंग मोनोमर्स, कि हम किसका यूज़ करके बनाते हैं उनको, आर्टिफिशियली मोनोमर्स का यूज़ करके ही बनाते हैं। दैट लिंक themselves either in straight chain और in क्रॉस लिंक्ड चेन्स। देखो, एक तो होता है हमारा स्ट्रेट चेन, कि किसी चीज़ को हम ऐसे ऐसे क्या करते जा रहे हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं। ओके, स्ट्रेट चेन है ये। सेकंड चेन फिर हमारी ऐसे ही आ गई, ठीक है, इनको हम एंड टू एंड ज्वाइन कर रहे हैं, एज से लेके एज तक, दूसरी एज तक। ओके, ये तो कौन सी हमारी स्ट्रेट चेन। और सेकंड क्या बोला इसने, क्रॉस लिंक्ड। क्या बोला इसने, क्रॉस लिंक। अब क्रॉस लिंक में देखो कि हम ऐसे भी अरेंज करेंगे और ऐसे भी उसको अरेंज करेंगे। ओके, ये होते हैं आपके क्रॉस लिंक्ड। कि चारों साइड से उसको क्या करना, क्रॉस कर देना, क्रॉसली उसको क्या करना, अरेंज करना, ये होती है आपकी क्रॉस लिंक्ड। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, जब हम प्लास्टिक की मेकिंग करते हैं तो उन दो टाइप से उनको मोनोमर्स को हम ज्वाइन करते हैं। ठीक है, सपोज करो ये हमारा फर्स्ट मोनोमर, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो स्ट्रेट चेन में कंबाइन करें। बट यहाँ पे फर्स्ट ऐसे, सेकंड ऐसे, थर्ड ऐसे, फिर हमने फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, मतलब सारे स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। जो मोनोमर हम स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे थे उसका स्ट्रक्चर सारे का सेम ही रहता है। ओके, मतलब मोनोमर सेम ही रहता है, मोनोमर चेंज नहीं होता। ओके, तो उसी के बेसिस पे हमने क्या किया, अपनी प्लास्टिक को 2 टाइप्स में डिवाइड किया है। किसके बेसिस पे, कि वो किस टाइप से अरेंज है, स्ट्रेट चेन में अरेंज है या फिर क्रॉस लिंक्ड अरेंज है। ओके, क्रॉस में अरेंज है या फिर स्ट्रेट चेन में अरेंज है, उनके बिहाफ पे हमने क्या किया, अपनी प्लास्टिक्स को, प्लास्टिक्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट कौन सी हमारी, थर्मोप्लास्टिक, पहले भी पता है ना। और सेकंड कौन सी हमारी, थर्मोसेटिंग। फर्स्ट क्या हमारी थर्मोप्लास्टिक और थर्ड सेकंड क्या हमारी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। सो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर। ओके, देखो क्या होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर, इन विच मोनोमर्स आर अरेंज्ड इन, जो हम मोनोमर्स अरेंज करते हैं वो किस में होते हैं, स्ट्रेट चेन। ओके, किस में होते हैं, हमारे स्ट्रेट चेन में होते हैं। तो स्ट्रेट चेन कौन सा आपका, ए है या बी है, स्ट्रेट चेन कौन सा हमारा, ए वाला जो डायग्राम है देखो इसके अंदर, स्ट्रेट चेन में हम ऐसे करते हैं और क्रॉस लिंक्ड में हम ऐसे करते हैं। तो जिसमें हम स्ट्रेट चेन में अरेंज करते हैं उसको हम कौन सी प्लास्टिक बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक। ओके, देखो थर्मो का मीनिंग क्या होता है, हीट। ठीक है, और आपको प्लास्टिक का मीनिंग पता ही है। और प्लास्टिक का आपको पता है कि जब हम उसको क्या करते हैं, हीट प्रोवाइड कर देते हैं, वो तो क्या हो जाती है, इजीली मेल्ट हो जाती है ना हमारी मेल्ट। जैसे आप कोई भी बोटल्स वगैरह ले लो तो इजीली आप क्या करोगे, उसको हीट करेंगे तो वो क्या कर देगी, क्या हो जाएगी, वो सारी मेल्ट हो जाएगी। और मेल्ट होने के बाद आप उसको क्या कर सकते हो, रीमाउल्डेड,
क्या कर सकते हैं आप इसको रीमॉल्डेड यानी या फिर रीशेप, यानी उसको आप दोबारा शेप दे सकते हो। ओके, रीमॉल्डेड और रीशेप्ड, क्या आप क्या कर सकते हो, उसकी शेप चेंज कर सकते हो, रीमॉल्ड कर सकते हो। ओके, री का मीनिंग क्या होता है, अगेन, मार्ल्ड मीन्स फॉर्म उसकी, ठीक है, या फिर रीशेप यानी अगेन उसको क्या करना, शेप देना, अगेन उसकी शेप को चेंज कर देना, उस प्लास्टिक से कुछ और बना देना। ओके, ये होते हैं हमारे थर्मोप्लास्टिक। जब भी आप उसको हीट प्रोवाइड करोगे तो वो क्या क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। तो आप उससे क्या कर सकते हो, कोई न्यू टाइप्स की प्लास्टिक क्या कर सकते हो, कोई भी न्यू टाइप का क्या कर सकते हो, मटेरियल बना सकते हो, उसको आप कोई न्यू शेप दे सकते हो। ओके, एग्जांपल्स देखो अब क्या क्या हैं इसके। फर्स्ट है जैसे पॉलीथीन, पॉलीइथीन, पॉलीथीन बोलते हो ना, पीईटी, पॉलीथाइलिन टरथैलेट, रीड किया था हमने पीछे। पीवीसी, पीवीसी की फुल फॉर्म होती है हमारी पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ओके, ये भी हमारे एक प्लास्टिक पॉलीमर है, इसके बारे में हम रीड करेंगे आगे। और इसकी हमारी जो पाइप्स बनती है पीवीसी की, ओके, पॉलीविनाइल क्लोराइड की पाइप्स बनती है हमारी। और एक है आपका नाइलॉन, नाइलॉन वैसे फाइबर में भी हम कंसिडर करते हैं, नाइलॉन एक फाइबर भी होता है और इससे प्लास्टिक्स भी बन जाते हैं। ओके, तो ये हमारे कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक। नेक्स्ट, अब हमारी ये यूज़ किस किस में होती है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का हम यूज़ किस में करते हैं, यूज्ड इन मेकिंग टॉयज़, जो छोटे बच्चों के टॉयज़ होते हैं उसको बनाने में, बोटल्स वगैरह बनाने में, या फिर कोई भी प्लास्टिक के कंटेनर्स जैसे बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना घर में, आप कुछ भी डाल के रखते हो, तो प्लास्टिक के कंटेनर्स भी हमारे कौन सी प्लास्टिक से बनते हैं, थर्मोप्लास्टिक से। कि आप जब भी उनको हीट प्रोवाइड करोगे तो इजीली क्या हो जाएंगे, वो मेल्ट हो जाएंगे। ओके, या फिर जो आपके स्कूल के लंच बॉक्स होते हैं जो प्लास्टिक से बने होते हैं, वो भी किससे बनते हैं, हमारे इसी से बनते हैं, इसी प्लास्टिक से। और जो चेयर्स होते हैं, चेयर भी चेयर्स भी इसी प्लास्टिक से बनते हैं हमारी। ओके, नेक्स्ट हमारी कौन सी है, थर्मोसेटिंग, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। अब थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमारी कौन सी होती है, जो किससे बनती है, जिसमें जो हमारे मोनोमर्स किस में अरेंज्ड होंगी, क्रॉस लिंक्ड में। ओके, अब जाहिर सी बात है कि जो हमारे थर्मोप्लास्टिक में कैसे अरेंज थे, हमारे स्ट्रेट चेन में, तो इसमें कैसे अरेंज होंगे, हमारे क्रॉस लिंक्ड में। ओके, क्रॉस लिंक में इसमें हमारे पॉलीमर्स अरेंज होते हैं। अब ये कौन से टाइप की प्लास्टिक होती है, इट कैन नॉट बी रीमोल्डेड, कि हम इसको दूसरी रीमोल्ड नहीं कर सकते सेकंड टाइम, और रीशेप्ड, ना हम इसको रीशेप कर सकते, ना हम इसको रीमोल्ड कर सकते हैं ऑन हीटिंग, कि आप इसको कितना मर्जी हीटिंग प्रोवाइड कर लो, पहले तो बात ये मेल्ट नहीं होगी, अगर मेल्ट हो भी गई तो आप इसको कोई भी न्यू फॉर्म नहीं दे सकते। ओके, कि कोई भी हमारी न्यू फॉर्म नहीं बनेगी, इससे कोई भी न्यू शेप नहीं बनेगी। एग्जाम्पल क्या क्या अभी इस प्लास्टिक के, हमारे फर्स्ट क्या है, बेकेलाइट, और सेकंड क्या हमारा मेलेमाइन। फर्स्ट क्या हमारा बेकेलाइट और सेकंड क्या हमारा मेलेमाइन। अब बेकेलाइट क्या होता है आपका, देखो कि बेकेलाइट आपका एक ऐसा पॉलीमर होता है जो किस में यूज़ होता है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल स्विचेस होते हैं ना घर में, इलेक्ट्रिकल जो स्विचेस होते हैं प्लास्टिक के बने होते हैं ना वो, तो इलेक्ट्रिक स्विचेस को बनाने में यूज़ होता है आपका। अब जो आपके इलेक्ट्रिक स्विचेस आपने एक बार बना दे के आप उसको रिमोल्ड मतलब शेप उसकी चेंज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। ऐसे ही कोई जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं जैसे प्रेशर कुकर है, तो उसका जो साइड में हैंडल होता है, हैंडल ऑफ यूटेंसिल्स जैसे प्रेशर कुकर वगैरह है, तो वो भी हमारे किससे बनते हैं, बेकेलाइट से ही बनते हैं, जो ब्लैक कलर के होते हैं। तो उसमें से क्या है, बिकॉज ये क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें से हीट पास नहीं होगी, इसलिए आपने देखा होगा ना कि अगर आप कंटेनर को कहीं और से उसको हैंडल करते हो तो क्या हो जाता है, हीट ज़्यादा होती है। लेकिन आप कहाँ से, अगर जहाँ से उसकी बॉडी बेकेलाइट से बनी हो, जहाँ से वो ब्लैक कलर का, अगर वहाँ से आप होल्ड करोगे उसको तो आपको हीट ज़्यादा नहीं लगेगी, बिकॉज लगेगी भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं लगेगी अगर ज़्यादा टाइम से वो गर्म है तो। बिकॉज ये किससे बने होते हैं, हमारे पुअर, क्यों बेकेलाइट से बने होते हैं, और बेकेलाइट क्या, पुअर कंडक्टर ऑफ बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती और हीट भी पास नहीं होती। अब हमारा ये किस में यूज़ होता है, मेलेमाइन, मेलेमाइन यूज़ होता है हमारी जो क्रोकरी होती है घर में, क्रोकरी में यूज़ होता है हमारा। एंड जो फ्लोर में टाइल्स होती हैं,
फर्श की जो टाइल्स होते हैं उनको बनाने में। अब उनको भी आप रिमूव नहीं कर सकते, उनके शेप को चेंज नहीं कर सकते टाइल्स को। और जो क्रोकरी होती है, क्रोकरी जैसे कप वगैरह जो आपके प्लास्टिक से बने होते हैं, मतलब प्लास्टिक से भी नहीं लेकिन जो कंच टाइप के होते हैं ना क्रोकरी, ओके, पता ही होगा क्रोकरी का तो आपको। तो किससे बनी होती है? हमारी मेलामाइन से। तो ये थे आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कि आप इनके चेंज शेप को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और थर्मोसेटिंग के आप शेप चेंज नहीं कर सकते, बट थर्मोप्लास्टिक के आप कर सकते हो। इसके एग्जांपल थे हमारे पॉलीथीन, PET, PVC, और इसके एग्जांपल्स हमारे बैकेलाइट एंड मेलामाइन, ओके।